अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स जो अमेरिका के अंदर मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहा होता है, उसके पास कोई घर बार नहीं होता, बल्कि वो रोड पर ज़िंदगी गुजार होता है। वो अपने एक बेटे के साथ पास ही के रोड पे रहता था। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और खाना वहाँ से जो है कलेक्ट करता है। जब पैसे पूछता है कितने पैसे बने, तो काउंटर पे खड़ा हुआ शख्स बताता है कि $2 कुछ सेंट बने हैं। वो शख्स अपनी जेब से जितने पैसे थे वो निकालता है और उसको काउंट करता है, तो वो $2 से कम होते हैं। तो वो शख्स जो है खाना लेने आया था, वो काउंटर पर खड़े हुए शख्स से जो है माजरत कर लेता है, कहता है सॉरी, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया, मैं ये खाना परचेज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खाने के पूरे पैसे नहीं हैं, मैं ये खाना नहीं ले सकता। अब काउंटर पे खड़े हुए उस शख्स के दिल में रहम दिली आती है। वो कहता है आप ये खाना ले जाइए, मैं इसकी पेमेंट कर दूँ। इतनी देर में होटल का ओनर ये बात सुन लेता है और वो आकर अपने मुलाजिम को डांटता है, कहता है कि तुम क्या, ये रेस्टोरेंट क्या मैंने जो है बेघर और बेकारियों के लिए खोल रखा है? तुम क्या यहाँ पे इनकी लाइन लगाना चाहते हो ताकि कल को मेरे होटल के अंदर बड़े बड़े कस्टमर ना आए और वो देख के बाहर ही चला जाए कि यहाँ पर मुफ्त खाना मिलता है? तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। पूरा दिन गुजर गया और शाम को जब वो क्लोज़ कर रहे थे, उस होटल के मालिक ने उससे कहा कि तुम ये जाते हुए खाना बाहर डस्टबिन में डाल दो। अब वो मुलाजिम जो सुबह जिसने उस शख्स के साथ बर्ताव किया था, वो रास्ते में ही खड़ा होता है, वो खाना फेंकने ही लगता है। उसके दिल में ख्याल आता है कि खाना फेंकने से अच्छा है मैं गरीबों को दूँ। अब वो जब खाना गरीबों को दे रहा होता है, इसी दौरान कोई उसकी वीडियो शूट कर लेता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे जो है अपलोड कर देते हैं। और कल उसी रेस्टोरेंट के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स वाले जो है आकर इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं और उस रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत जो है अप्रिसिएशन से, तारीफ़ात से नवाजते हैं, कहते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोग गरीबों के अंदर खाना बांट रहे हो। तो उतनी देर में वो शख्स जिसको खाना दिया गया था वो उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है, कहता है कि ये नहीं जिसने मुझे खाना दिया था, बल्कि जिसने मुझे खाना दिया था इस शख्स ने उसको नौकरी से निकाल दिया है। वो बाहर खड़ा हुआ वो शख्स है। वो कैमरामैन उस शख्स के पास जाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं और वो शख्स बताता है कि जब मैंने नेकी की थी इसके बदले में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो ये खबर जो है पूरे मीडिया पे वायरल हो जाती है और उस शख्स का काम बिल्कुल ठप होकर रह जाता है और वो रेस्टोरेंट बंद करके कहीं और चला जाता है। और वो शख्स जिसने नेकी की थी उसके लिए लोग फंड जमा करते हैं और वो अमेरिका के अंदर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है जो बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ अपना कारोबार रन करता है, अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें भला करना चाहिए। मुआशरे के अंदर जो लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। आज हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं सैलाब की जर्द में आए हुए हैं। वहाँ के घर बार ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार फना हो गए हैं, यकीनन वो बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। हमें भी उनके साथ खड़ा होना है और जब हम उनके साथ खड़े हों तो हमें दिल में ये नहीं सोचना कि हमें ये पे बैक करेंगे, बल्कि ये सोचना है कि इससे हमें कुदरत रिटर्न करेगी। क्योंकि इशफाक अहमद कहा करते थे कि जो आप नेकी करते हो ना, वो आप ये ना समझो कि वो बस नेकी हुई और ख़त्म हो गई। नहीं, वो किसी दूसरे और चुरंगी पे, किसी और चरवाहे पे जाकर आपका इंतज़ार कर रही होती है और आपको लाज़मी मिलेगी। आप जब नेकी करें तो आपको नेकी करते हुए बस एक चीज़ का एहसास करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नेकी करते हुए कभी ये दिल में एक तो तकब्बुर नहीं आना चाहिए और दूसरा ये ख्याल करना है कि जिसके साथ नेकी कर रहा हूँ इसका रिज़ल्ट मुझे ये नहीं दे सकता, बल्कि कुदरत मुझे इसका रिज़ल्ट देगी। जब आप इस विजन के साथ, इस मकसद के साथ नेकी करते हैं तो यकीन जाने कुदरत आपको वहाँ से नवाजी है जो आपके तसव्वुरात में भी नहीं होता। अभी रिसेंट आपने देखा कि दुबई में एक शख्स ने रोड से एक बड़ा सा पत्थर हटाया जो कि पाकिस्तानी था। उसके बदले में उसने ये सोच के नहीं हटाया था कि मुझे इसका इनाम मिलेगा, बल्कि उसने ये सोच कर हटाया था कि वो गिर जाएगा, कि रुकावट रास्ते से हटा दूँ ताकि लोगों को इससे नुकसान ना हो। तो वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो वहाँ के शेख हमदान ने उसको बुलाया और बहुत सारे जो है दिनार उसको नवाजे। ये वो मदद होती है जो आपको नेकी की खलूस और नेकी से जो है जज्बे से करने से मिलती है। आपको भी ऐसा करना है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कर भला हो भला। ये वाकई ही सच्ची है, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। हमें लगती है किताबी बात है, लेकिन वाकई ही जिस बुजुर्ग ने कही है ना, उसने बड़ी सोच समझकर और प्रैक्टिकल ज़िंदगी का मुशाहिदा करने के बाद ये बात करी है। आप अगर आप अपनी जो है साबिका ज़िंदगी को देखें तो
آپ نے بھی آج تک جو نیکیاں کی ہوں گی آپ کو بھی اس کا رزلٹ کہیں نہ کہیں مل رہا ہے، اور یقیناً مل رہا ہے۔ آپ کو شاید اس طرح نظر نہ آ رہا ہو، آپ کے ویژن کے مطابق، آپ کے مقصد کے مطابق شاید اس طرح کا نہ لگ رہا ہو، لیکن خدا قدرت کبھی بھی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتی، وہ جمع کرتی رہتی ہے، وہ جمع کر کے آپ کو لٹاتی ہے۔ اس کی مثال ایک اور یہ سمجھیے کہ جب ایک پہاڑ سے چھوٹا سا پتھر گرتا ہے، وہ برف سے لپٹتا ہوا نیچے آ کر ایک بڑا سا تودہ بن جاتا ہے، کئی بڑے گھروں کو تباہ کرنے کے یعنی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ چلا تو اوپر سے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جب تک وہ نیچے آتا ہے بہت بڑا ایک تودہ بن جاتا ہے۔ یہی مثال آپ کی زندگی کے اندر آپ کی نیکیوں کی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیے، خاص کر وہ نیکیاں جس کا آپ گواہ ہو اور آپ کا مالک گواہ ہو۔ وہ نیکی بڑی کارآمد ہے جس کے اندر خدا صرف گواہ ہو، جس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، جس کے اندر صرف اور صرف پیور اخلاص ہو۔ وہ نیکی زیادہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پے بیک کرے گی۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرتے رہیں اور یہ سوچ کر اگنور نہ کریں اس سے کیا ہوتا ہے۔ زندگی میں جتنی نیکیاں کریں گے وہ یہاں بھی آپ کے کام آئیں گی، اور ایک دوسری زندگی شروع ہونی ہے، وہاں بھی آپ کو اس کا بہت سارا اجر و ثواب ملے گا۔